जय हिंद स्कॉलर्स, माय नेम इज सत्येंद्र एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ डिकोड। तो आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो जब से आपने पेपर दिया होगा तो आपके मन में आया होगा और आंसर की भी आ चुकी है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। वैसे तो एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताई जा सकती जब तक रिजल्ट ना आए, लेकिन अगर हम प्रीवियस ट्रेंड्स की बात करें और आंसर की जो अभी रिलीज़ की गई और आप लोगों ने मैच भी कर ली होगी, तो उसके बेसिस पर हम एक अनुमान या इन्फरेंस लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है कट ऑफ। ठीक है। तो ये है मेरी प्रोफाइल। आप देख सकते हैं कि मैंने 3 बार यूजीसी नेट क्वालीफाई कर रखा है और जून 2024 में मुझे 99.79 परसेंटाइल मिले थे। तो इस तरीके से और पीएचडी एंट्रेंस एलयू का मैंने 11th रैंक सिक्योर की थी। तो इस तरीके से ये मेरा प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, उसके बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने एक चार्ट बनाया है उसमें आप देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रीवियस 3 ईयर्स की कट ऑफ कंपाइल की है। ठीक है। तो आप यहाँ देख पाएंगे। तो इससे अब जैसे यहाँ देखिए, यूजीसी नेट जून 2024 जो अभी रीनेट हुआ था उसमें क्या कट ऑफ गई थी। तो यहाँ अनरिजर्व की जो कट ऑफ थी वो 204 थी जेआरएफ के लिए और 74 टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए थे और 180 कट ऑफ थी असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व कैटेगरी की और 784 लोग क्वालिफाई किए थे। और जो पीएचडी ओनली की कट ऑफ थी 154 थी, जो कि आपने ये एक नया जोड़ा गया है कि पीएचडी के लिए भी एक कट ऑफ आएगी, उसमें 1731 लोगों ने क्वालिफाई किया। अगर हम बात करें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की, तो 194 इसकी कट ऑफ गई थी और कितने लोग 53 जो कैंडिडेट्स है वो क्वालिफाई किए थे। और इसके असिस्टेंट प्रोफेसर की 164 कट ऑफ गई थी, जिसे हम लोग नेट भी बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेट। ठीक, कि आप नेट क्वालिफाई हैं कि नहीं। और अगर पीएचडी ओनली की बात करें तो 140 की कट ऑफ गई थी। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 184 गई थी कट ऑफ। तो वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के आसपास ही रहती है, 2 या 4 मार्क्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ 4 मार्क्स ज़्यादा है और यहाँ पे 19 लोगों का क्वालिफाई हुआ है और 164 जो थे उनकी कट ऑफ मतलब 164 गई थी ईडब्ल्यूएस की नेट की कट ऑफ और 138 पीएचडी ओनली की। अगर हम एससी की बात करें तो 184 कट ऑफ गई थी। ठीक है। और 150 कट ऑफ गई थी नेट की और 132 कट ऑफ गई थी पीएचडी की। अगर एसटी की बात करें तो 176 कट ऑफ गई थी जेआरएफ की, एसटी की, और 146 गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की या नेट की और 128 गई थी पीएचडी ओनली की। अगर हम पीडब्ल्यू की बात करें, पीडब्ल्यूडी वीआईआर अनरिजर्व की, तो 190। इसी तरीके से आप 140 नेट की और 106 पीएचडी ओनली की। तो आप अपनी कट ऑफ इस तरीके से, ये जून 2024 का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दिसंबर 2023 की, तो देखिए अनरिजर्व की जो जेआरएफ की कट ऑफ गई थी 188 गई थी। तो पिछली कितनी थी इसकी, अगर हम पिछले बात करें तो इसकी 204 गई है, लेकिन यहाँ 188 क्यों गई? क्योंकि जो ये पेपर था वो अब तक का सबसे टफ पेपर था यूजीसी नेट का, ज्योग्राफी सब्जेक्ट था। ठीक है। 204, तो ये अब तक कट ऑफ तो ये एक्सेप्शनल होता है कि इतनी कम कट ऑफ जाती है अगर बहुत ज़्यादा पेपर टफ हो। लेकिन इस बार की बात करें तो पेपर ईजी टू मॉडरेट था। ठीक, ना बहुत ज़्यादा ईजी था और ना ही बहुत ज़्यादा टफ था। तो मॉडरेट लेवल पे हम लोग इसको रखेंगे इस पेपर को। तो और इसके जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नेट की कट ऑफ गई थी वो आप देखेंगे यहाँ पर 166 थी। अगर हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो जेआरएफ की कट ऑफ जो थी वो 178 थी। और यहाँ पे देखिए पिछले में आपने देखा 74 लोगों को जेआरएफ मिला था जन अनरिजर्व में और यहाँ पे 96। तो पिछले में ज़्यादा क्वालिफाई कर रहे थे, इसलिए अब ट्रेंड घटता जा रहा है, देखेंगे आप। तो शायद इस बार भी कुछ ऐसा दिखे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि हाँ, अगर नॉन क्रीमी लेयर के असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की बात करें तो 152 कट ऑफ गई थी। अब यहाँ पे देखेंगे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सेम कट ऑफ है। ठीक है। और हाँ, इसके ईडब्ल्यूएस का जो जेआरएफ कट ऑफ है वो 180 गई है। अगर एससी की बात करें तो इसके जेआरएफ की 164 और उसकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट का जो कट ऑफ था वो 142 था। और अगर हम एसटी की बात करें तो 162 इसके जेआरएफ की कट ऑफ है और 136 इसकी एसटी के जो नेट के कट ऑफ है। अब नेक्स्ट हम बात करें कि जून 2023 में क्या कट ऑफ रही है। तो मेजरली हमने ये 4 या 5 कैटेगरीज़ का लिया है और इसी के आसपास और भी कैटेगरीज़ का होता है जो कट ऑफ रहती है। हाँ, देखिए यहाँ पे आप मैक्सिमम कट ऑफ 208 देखेंगे। ठीक है। तो मैक्सिमम कट ऑफ कितनी होगी? 208 गई है यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ। तो ये पेपर कहते हैं कि थोड़ा सा ईजी था, इसलिए इतनी कट ऑफ गई थी। तो अनरिजर्व की 208 गई है और जो इसके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ गई थी नेट की 186 गई थी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो 200 गई थी यहाँ पे कट ऑफ और उसकी जेआरएफ की, और नेट की 172। अगर ओबीसी की बात करें तो 196 इसकी कट ऑफ गई थी। यहाँ पे देखिए ओबीसी की कट ऑफ कम है ईडब्ल्यूएस से, तो जेआरएफ की कट ऑफ 196 थी और नेट की कट ऑफ 172 थी। अगर एससी की बात करें तो उसकी कट ऑफ गई थी
184 और जेआरएफ की, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो 160, एसटी की बात करें 176, और एसटी के जो नेट की बात करें तो 152 गई थी कट ऑफ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है। अब हम चलते हैं अगले कट ऑफ के और अगले ईयर के कट ऑफ पे। हाँ, यहाँ पे दिसंबर 2022 में परसेंटाइल बेसिस पे रिजल्ट आया था, इसलिए इसका कंसीडर नहीं करेंगे। अब जून, देखिए जून 2022 और दिसंबर 2021 के मर्ज साइकिल में मर्ज साइकिल हुआ था, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना का टाइम था, तो इसलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे कट ऑफ जो थी वो 202 मार्क्स गई थी कट ऑफ, है ना। 202 मार्क्स गई थी कट ऑफ जेआरएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में, और 182 मार्क्स थी किस कैटेगरी में, अनरिजर्व में, नेट के लिए। जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर है ये नेट के लिए है, ठीक है। तो अब हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 164 कट ऑफ थी नेट के लिए, और 192 कट ऑफ थी जेआरएफ के लिए। और यहाँ पे देखेंगे ओबीसी के लिए भी सेम कट ऑफ है नेट के लिए 164, और यहाँ पर जेआरएफ की अगर बात करें तो 186 कट ऑफ गई थी। अब हम बात करें एससी की, तो नेट के लिए 152 कट ऑफ थी, और एसटी के लिए, मतलब एससी की ही जेआरएफ के लिए 176 कट ऑफ है। अगर हम बात करें एसटी की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 150 कट ऑफ थी, एंड जेआरएफ के लिए 160 कट ऑफ थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कट ऑफ जून 2022 एंड दिसंबर 2021 का जो मर्ज साइकिल था उसकी कट ऑफ इस तरीके से थी। तो हाईएस्ट कट ऑफ आपको कितनी देखने को मिली, 208, जो कि जून 2023 में थी। और जो लोएस्ट कट ऑफ थी वो दिसंबर 2023 की थी। वो लोएस्ट कितनी थी, ये हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट, और जो लोएस्ट थी वो कितनी थी, 188, ठीक। और एवरेज जो कट ऑफ निकलेगी वो मुझे लगता है कि 202 या 204 समथिंग ऐसा होगा, है ना। तो अब हम आते हैं कि इस एनालिसिस के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली जो अभी जनवरी में रिजल्ट आने वाला है दिसंबर 2024 का, तो उसमें क्या कट ऑफ हो सकती है। अगर हम यहाँ प्रीवियस ट्रेंड्स के एनालिसिस के बाद बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की ये 200 से लेकर 206 और +-2 भी हो सकता है, 8 मैक्सिमम मुझे लगता है 208 तक ही जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और आप यहाँ देखेंगे कि नेट के लिए 176 से लेके 182 तक कट ऑफ जा सकती है, सब में +-2 आप इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर पीएचडी की बात करें तो 150 से लेकर 156 तक कट ऑफ जा सकती है। अब हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जेआरएफ के लिए 194 से लेकर 198 तक कट ऑफ जा सकती है, और नेट की बात करें तो 162 से लेकर 168 तक कट ऑफ जा सकती है। और अगर हम उसके ओनली पीएचडी की बात करें तो 138 से 144 कट ऑफ जा सकती है। अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की कट ऑफ लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम लिख दिया। यहाँ पे 2-4 नंबर, मतलब एक कह सकते हैं 1-2 क्वेश्चन का अंतर हो सकता है, +4 मैक्सिमम 4 मार्क्स का डिफरेंस होता है ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में, वो भी जेआरएफ की कट ऑफ में। और नेट की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहेगी 162 से 68 तक, और 138 से 144 ओनली पीएचडी की कट ऑफ जा सकती है। अगर हम बात करें एससी के जेआरएफ की कट ऑफ की तो 182 से लेकर 188 तक इसकी कट ऑफ जा सकती है, इसमें भी +-2 आप कर सकते हैं। और 148 से लेकर 156 इसकी नेट की कट ऑफ हो सकती है, एंड 130 से 136 तक इसकी ओनली पीएचडी की कट ऑफ होगी। अब लास्ट में हम बात करें एसटी की कट ऑफ की, तो जेआरएफ की कट ऑफ इसकी 174 से लेकर 180 तक जा सकती है, और अगर नेट की बात करें तो 144 से लेकर 148 तक इसकी कट ऑफ रह सकती है, +-2 इसमें भी हो सकता है। तो और अगर हम बात करें कि इसके पीएचडी की बात करें एसटी कैटेगरी की तो 128 से लेके 134 तक इसकी कट ऑफ जा सकती है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। अगर फाइनल आंसर की आएगी और उसमें अगर ड्रॉप्ड क्वेश्चन होंगे तो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है तो कट ऑफ। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि अगर आपके मार्क्स इसके अंडर में आ रहे हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपका जेआरएफ या नेट या ओनली पीएचडी के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं पहले ही। तो अगर जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है तो वो लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि मिनिमम 4 मंथ्स या 3 मंथ्स, तो अगर पहले जिन्होंने दे रखा है उनके लिए तो 3 मंथ्स बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है कि 4 to 5 मंथ्स आपको लगने चाहिए अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, और आप बढ़िया से प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपका नेट जेआरएफ होगा। तो अगली वीडियो में लाऊंगा कि कैसे पेपर 1 और पेपर 2 को आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये अगला वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो होगा। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।